बल्ब में फिलामेंट न्यूक्लियस में किससे बना होता है? फिलामेंट को हाई टेम्परेचर होना चाहिए, बियर करना चाहिए। टंगस्टन देखिए, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है टंगस्टन का हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का बहुत हाई होता है, 2250 सेल्सियस। कॉपर का बहुत कम हो, 1000 के आसपास होता है। लीड का तो और 300 होता है। एल्युमिनियम का करीब करीब 600 होता है। तो फिलामेंट होने क्यों, फिलामेंट में जब करंट फ्लो होता है तो उसका दो कैरेक्टर होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए फिलामेंट होने के लिए। दूसरा हाई रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। रेजिस्टेंस दो कैरेक्टर पर डिपेंड करता है फिलामेंट का बनना। बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो नीचे लगा हुआ था, तो फिलामेंट आग खत्म हो गया, सब आ गया एलईडी बल्ब। तो ये जो फिलामेंट होता है इसी को फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट ये टंगस्टर का बना होता है, टंगस्टन का। इसका सिंबल होता है डब्लू सिंबल है इसका। टंगस्टन का ही होता है टंगस्टन। क्यों टंगस्टन का होता है? क्योंकि फिलामेंट में करंट फ्लो होने से टेम्परेचर हो जाता है हाई, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, इसीलिए टंगस्टन को बनाया जाता है। और उसका रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, तभी ये हीट प्रोड्यूस होगा। क्योंकि हीट प्रोड्यूस जो होता है ये चीज बराबर I²RT, तो आर भी हाई होना चाहिए। तो टंगस्टन इज सुटेबल फॉर द फिलामेंट मेकिंग। देखिए, सम प्लेन मिरर में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज होता है प्लेन मिरर में। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल तो बनाएगा, लेकिन जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। लेकिन यहाँ कहता है कि मोबाइल का हेडलाइट में जो हमारे पास है, रे को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो रिफ्लेक्ट तो इसमें हमारे पास जो होता है, इस प्रकार का जो हमारे पास होता है कनकेव लेंस होता है, कनकेव मिरर होता है। क्योंकि इसको फोकस पर रहेगा तो रे को सब पैरेलल कर देगा, दूर तक जाएगा रे। फोकस पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो दूर तक जाएगा रे। फोकस पर सोर्स है तो रे दूर तक जाएगा, इसलिए इसमें हम जो लेते हैं अवतल दर्पण का यूज करते हैं, कनकेव मिरर। आँख की रेटिना को देखिए, ये आँख हमारे है, इस पीछे होता है, इसको आईज लेंस है। इसके पीछे पार्ट को रेटिना कहते हैं, जिस पर इमेज बनता है। कोई रे आता है तो यहाँ जाके इस पर कटता है तो यहाँ इमेज बनता है। बैक में होता है, इसको रेटिना कहते हैं। तो इमेज रेटिना में बहुत सारे कोन और रॉड होते हैं, कोन एंड रॉड। ये कोन और रॉड से बना रहता है रेटिना में कोन। लेकिन एक ऐसा स्पॉट होता है जहां से रे रिफ्लेक्ट नहीं होता, उसको हम डार्क स्पॉट कहते हैं। और जहां से रे रिफ्लेक्ट होता है उसको हम लोग ब्लाइंड पॉइंट स्पॉट कहते हैं। नीचे दिए कौन सा कथन गलत? पारा थर्मामीटर उपयोग किया जाता है क्योंकि ये हीट और गर्म करने पर विस्तार नहीं होता है। देखिए, यह जो है मरकरी का कैरेक्टर है कि शाइनिंग करता है, जिसे देखने में सुंदर शाइनिंग करता है। दूसरा ही ग्लास में नहीं चिपकता है। तीसरा इसका कैरेक्टर है, इसका वॉल्यूम जो है प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल जो होता है टेम्परेचर का। तो पहला चॉइस जो है कि गर्म होने पर नहीं फैलेगा तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, तो बताएगा टेम्परेचर कैसे। वस्तु से बड़ी आभासी छवि द्वारा प्राप्त की जाती है। देखिए, हम लेते हैं कन्वेक्स मिरर है। देखिए, कन्वेक्स मिरर, इससे जो इमेज बनता है हमेशा ऑब्जेक्ट से, देखिए पीछे बढ़ाते हैं, यहाँ इमेज बनता है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। कन्वेक्स मिरर है। यहाँ मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पीक ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, इससे रे चलेगा तो ऐसे जाएगा, ये रे ऐसे हो जाएगा। दूसरा रे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये पीछे बढ़ाने पर ही इमेज बन गया ए बी जाए। तो इसमें इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है। कनकेव मिरर में कहीं ऑब्जेक्ट रख दीजिए, यहाँ से पैरेलल रे चला तो डिविएट हो जाएगा इधर, फोकस से जो रे चला इधर चला जाएगा। दोनों को पीछे बढ़ाने पर यह इमेज बना, तो वर्चुअल तो बना। इससे इमेज वर्चुअल कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा जरूर। वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इससे हमेशा ऐसा इमेज बनेगा। समतल दर्पण से जो इमेज बनता है वह बनता है समतल दर्पण से, प्लेन मिरर से। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतने बड़ा इमेज बनेगा, उतने दूर पर बनेगा, बराबर बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा। क्वेश्चन में कि आभासी छवि बनाए, ये सब वर्चुअल बनाता है। वर्चुअल ये भी बनाता है, प्लेन मिरर भी वर्चुअल। लेकिन कनकेव मिरर ये देखिए, इससे दोनों बनता है। अगर फोकस के बाहर है, फोकस के अंदर है तो वर्चुअल बनाएगा,
और इनलार्ज बनाएगा, दोनों को देखिए पीछे बढ़ाएगा, यहाँ कटेगा, इनलार्ज बना, वस्तु से बड़ा बनाएगा। तो कनकेव में दोनों तरह का इनके भी बनता है। कनकेव मिरर से इमेज जो बनता है, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, तभी ऐसा बनेगा इमेज। आभासी छवि हमेशा नहीं बनेगा, ये रियल भी बनाता है अवतल दर्पण। देखिए हमारे पास पावर बराबर होता है, पावर इंटू टाइम अगर करते हैं तो होता है एनर्जी, हीट बराबर। अब पावर हमको दिया हुआ है 200 वाट लिखेंगे, वाट। टाइम दिया हुआ है 8 आवर लिखेंगे, तो क्या हो गया 8 दूनी 1600 वाट आवर, तो यूनिट हो गया वाट आवर। तो यहाँ जो हीट बना उसका यूनिट हो गया वाट आवर, तो 1600 वाट आवर हुआ। देखिए कोई मैग्नेट रखेगा, तो कोई मैग्नेट है, मान लिया नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, जिससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलता है इस प्रकार, और साउथ में जाता है, मैग्नेटिक लाइन फोर्स निकलेगा। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलता है किसी गिवन एरिया से, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज गिवन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको कहते हैं, कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स कोई प्रवाह लिखा है, फ्लक्स इसी का यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का ही यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। तो पूछा गया कि वेबर किसकी इकाई है, तो वेबर यूनिट है जो मैग्नेटिक फ्लक्स का इकाई है। इसमें देखिए, इसमें यह किया गया है कि उसका लैटिन नाम देखिए, लेड का लैटिन नाम सिंबल P होता है, इसका मतलब इसका लैटिन नाम लेड का जो होता है, लेड का लैटिन नाम होता है प्लूम्बियम, उसी कारण इसका सिंबल होता है, लेड का सिंबल जो होता है Pb होता है। प्लूम्बियम नाम होने कारण लेड का नाम देते हम लोग Pb, क्योंकि इसका लैटिन नाम प्लूम्बियम है। एंटीमनी का जो नाम होता है, एंटीमनी का नाम जो है एस्टिबियम, इसीलिए इसका सिंबल होता है एंटीमनी का, लैटिन नाम के आधार पर होता है, इसका सिंबल होता है Sb। देखिए टीन को जो नाम होता है लैटिन में एस्टेनियम, इसीलिए इसका सिंबल Sn होता है, सिंबल टीन का Sn होता है। पोटासियम को होता है केलियम, लैटिन नाम, उसी से इसका सिंबल K बना है। इसका मतलब है कि हमारा A का होना चाहिए 2, तो देखिए A का 2, इसमें है 3 में केवल है, A का 2 हो गया। B का हमको होना चाहिए 1, B का 1 ही है। C का हमको होना चाहिए 4, C का 4 है। D का होना चाहिए 2, D का होना चाहिए 3। वह जहरीला प्रसाद और तमाकुल का मूल असल है। नोटोकिन जो है मूल पार्ट है इसका। बोरिक एसिड माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है बोरिक एसिड का। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एस्टिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए उसको हम करते हैं कि कितना ऑक्सीजन पर चार्ज है। तो देखिए इसमें 1/2 है, इसमें है जो 3/2 है, इसमें 1/2 3/2 है, इसमें 2 3/2, इसका है जो 2 है, इसका 3/2। दिस इज ए करेक्ट आंसर। साबुन की सफाई के बारे में लेकिन कथन कौन सा सत्य है? मिसेल के केंद्र में तेल और गंदगी जमा हो जाता है, सही है। सोप मिसेल प्रकाश को विकृत करता है। इसमें सोप जो है कार्बोलिक एसिड का अमोनो लम्ब नहीं है। लेकिन किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो होता है? अंडा में सारा अमीनो एसिड पाया जाता है। देखिए चट्टान 3 तरह का होता है, ग्नेस चट्टान, सब्लिमेट्री है, मेटामॉर्फ। तो ग्नेस जो है ग्रेनाइट है, ग्नेस वो तो ओरिजिनल बेस में है जो magma से निकलता है, उसी को होता है। तो ये ग्नेस चट्टान, इसमें जिमास होने का कोई संभावना नहीं। इसमें कौन सा एक मेटामॉर्फिक चुना पत्थर है जो मेटामॉर्फिक? पृथ्वी की सबसे पतली तल पट्टी होता है। ये कौन स्थल मंडल को वर्णन करता है? ऊपरी या निचली मेंटल। प्रोटीन कहाँ मिलता है? राइनोवोसो में मिलता है। किलोवाट मिलने किसकी इकाई है? देखिए किलोवाट आवर। देखिए किलो तो है 10⁻³ का, इसका मतलब होता है वाट जो होता है पावर का यूनिट होता है वाट। आवर है जो समय का यूनिट होता है आवर। तो पावर में समय का गुना कर दीजिएगा तो हमारे पास हो जाता है एनर्जी। तो किलोवाट आवर किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट बराबर होता है, यह जो है एक मोल में किसी
का 1 मोल जहाँ होगा उसमें नंबर ऑफ एटम चाहे मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम जो होगा Na के बराबर, जहाँ Na क्या है, Na का वैल्यू होता है 6.022 10⁻23। तो पूछ रहा है कि 1 मोल में किसी का 1 मोल हो उसमें हमेशा बराबर ही होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो 10⁻3 ही होगा। देखिए साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 तक हर्ट्ज तक, ये फ्रीक्वेंसी को कहते हैं एडेबल, जिसको हम सुन सकते हैं आज एडेबल। 20 से कम अगर फ्रीक्वेंसी है, 20 हर्ट्ज से लेस है, लेस फ्रीक्वेंसी अगर 20 से कम है फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज तो उसको कहते हैं 20 हर्ट्ज, उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अगर 20,000 से बड़ा है फ्रीक्वेंसी जो है 20,000 से बड़ा है, इसको हम नहीं सुन सकते हैं लेकिन डॉग सुनता है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 है, इसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक, जिसको मेडिकल में यूज होता है अल्ट्रासाउंड कराने में, जिस इंटरनल पार्ट को। स्पीड ऑफ द बाइंड इज मेजर बाय according to which law at a constant temperature volume of gas is inversely proportional to, कहता है P proportional to 1 by V when T is constant। तो T constant हो, P proportional to 1 by V को ही बॉयल्स लॉ कहते हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है क्या, at constant temperature and given mass of a gas pressure is inversely proportional to volume। डायामैग्नेटिक, देखिए जो डायामैग्नेटिक उसको कहते हैं, डायामैग्नेटिक उसको कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करे, डायामैग्नेटिक मटेरियल व्हिच इज रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल किया जाता है। इसका जो होता है सस्टेबिलिटी हमेशा 0 होता है, सस्टेबिलिटी नेगेटिव होता है, इसका सस्टेबिलिटी नेगेटिव होता है। देखिए सस्टेबिलिटी जो होता है -1 से 0 तक डायामैग्नेटिक मटेरियल का सस्टेबिलिटी 0 से 1 होता है, लेकिन इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ये पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट। सोडियम देखिए कैसे क्लोराइड बनता है, Na है, ये बनता है कैसे, N जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके N प्लस बना लेता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेता है Cl माइनस, इसका फॉर्मूला हो गया Cl प्लस Cl माइनस, मतलब प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, इसमें अट्रैक्शन होता है, इसके लिए इसको आयनिक कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। डेंगू इज वायरस से होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बिल जूस इज स्टोर्ड इन व्हिच ऑफ फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर द क्लॉथिंग ऑफ द ब्लड, विटामिन के इज नेसेसरी फॉर क्लॉथिंग ऑफ द ब्लड, इन व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द हैप्पीनेस color is, this is a present in the brain, what is the common name of magnetosphere या indices, is a common name is